नमस्कार दोस्तों, ये आज हमारे YouTube चैनल का सबसे पहला वीडियो है। दोस्तों, आने वाले कुछ समय में हम काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर वीडियो डालने वाले हैं अपने चैनल पे, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। क्या हम सब लोग ओवर पॉपुलेशन उससे आने वाली परेशानियों का सामना डेली कर रहे हैं? क्या सब कुछ बर्बाद हो चुका है या अभी भी वक्त है इसको बदला या रोका जा सकता है? चलिए वीडियो में आगे इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें और समझने की कोशिश करें तो पृथ्वी का जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो कम होने लगा है और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रजनन दर का गिरना। आज की डेट में प्रजनन दर जो है वो सिर्फ 2.1 है और ये आने वाले कुछ सालों तक ये इतना ही रहेगा। इसका मतलब ना धरती का जनसंख्या बढ़ेगी ना गिरेगी। तो लेकिन प्रजनन दर गिरने का कारण क्या है, इसको समझने की कोशिश करते। इसमें कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये गिरता चला जा रहा है। दोस्तों, जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है पानी और भोजन। हमें यह मालूम है पृथ्वी पे यानी अर्थ पे 70% जो एरिया है वो वाटर बॉडीज़ हैं। अगर हमने फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जिसका यूज़ करके हम समुद्र के पानी को, महासागर के पानी को, गंदे पानी को, नमकीन खारे पानी को प्यूरीफाई करके पीने लायक बना सकते हैं, शायद हमने पानी की समस्या सॉल्व कर ली। जो दूसरी बड़ी सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो है खाने को लेकर। आज के समय धरती पे सिर्फ 3.5 बिलियन हेक्टेयर ऐसी ज़मीन है जहाँ पे खेती की जा सकती है। उसमें से 2.5 बिलियन का ही भोजन प्रोडक्शन अभी किया जा सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 बिलियन लोगों के लिए ही काफ़ी है। और इंटरनेशनल डेटा की हम बात करें तो 2050 तक धरती की आबादी 9 बिलियन हो जाएगी और 21 तक 10 बिलियन। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि शायद ये एक तरह का एंड गेम है या सब कुछ बर्बाद हो चुका है? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं किन किन कारणों से पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या प्रभावित होते हैं। जो सबसे पहला कारण है वो है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। दोस्तों, जो देश ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं वहाँ पे एक रूल होता है कि आपको अपने बच्चों को एक मिनिमम एज या एक आयु तक पढ़ाना लिखाना ज़रूरी है, कंपलसरी है। जो देश अभी डेवलप कर रहे हैं जैसे कि हमारा भारत, यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल नहीं है। इसलिए डेवलप कंट्रीज में जो माँ बाप हैं वो कम बच्चे पैदा करके उनको एक बेटर एजुकेशन, एक बेटर लाइफ देने की कोशिश करते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत का पॉपुलेशन धीरे धीरे गिरने लगा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे भी एजुकेशन लेवल अब लोगों के अंदर बढ़ने लगा है और लोग समझ लगे हैं कि कम बच्चे पैदा करके उनको एक बेटर एजुकेशन देना, एक बेटर फ्यूचर देना ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, दूसरा जो कारण है वो है सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जैसे कि हमारे देश भारत में पहले ज़माने में लोग बड़ी फैमिली यानी कि जॉइंट फैमिली पसंद करते थे, बट पिछले कुछ सालों में लोगों ने अब ये ट्रेंड छोड़ दिया है और ज़्यादातर लोग मूव करना चाहते हैं एक न्यूक्लियर, एक छोटे परिवार के अंदर, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ा है। तीसरा जो कारण है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो देश जहाँ पे एग्रीकल्चर यानी कृषि एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ पे दोस्तों लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चे जब बड़े होंगे थोड़े से, वो अपनी माता पिता की सहायता करेंगे खेती में, मजदूरी में, पैसा कमाने में और बुढ़ापे में उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा यानी कि एजुकेशन लेवल लोगों का बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसमें अब ट्रेंड में चेंज देखा जा रहा है। लोग अब पढ़े लिखने के बाद कम से कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और उनको समझ में आ गया है ज़्यादा बच्चे पैदा करना उचित नहीं है। चौथा जो कारण है वो है फैमिली प्लानिंग। दोस्तों, हमारे भारत देश में पहले ज़माने में लोगों की बड़ी कम उम्र में शादी हो जाती थी। जब तक उन्होंने कमाना नहीं शुरू किया उससे पहले उनकी शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए, और उनको बाद में समझ में आता था ये कितनी बड़ी गलती हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते थे और उनके ऊपर एक इकोनॉमिकली बहुत प्रेशर पड़ता था, क्योंकि फैमिली प्लानिंग कुछ भी नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों को जैसे एजुकेशन यानी शिक्षा
स्तर बढ़ा है, अब लोगों को समझ में आ रहा है। पहले आप नौकरी कीजिए, आप अपनी कमाई को देखिए, उसके हिसाब से आप फैमिली प्लानिंग कीजिए। आपको 1 या 2 बच्चे चाहिए, इससे भी जो पॉपुलेशन है वो प्रभावित हुआ है। पांचवा जो कारण है वो है डेथ रेट वर्सेस बर्थ रेट। पहले के ज़माने में छोटी बीमारी होने से लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी, लेकिन आज के ज़माने में मेडिकल साइंस इतना एडवांस कर चुका है कि हम कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट डेथ रेट पे कंट्रोल कर लिया है। आप भारत का ही एग्जांपल लीजिए, हर 1000 पे 19.3 बच्चे पैदा होते हैं और हर 1000 लोग पे सिर्फ 7.3 लोग मरते हैं, जिसकी वजह से बूढ़े लोग की संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और इससे कहीं ना कहीं प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट इफेक्ट हुआ है। तो ये बात है कि जैसे जैसे लोगों का डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन में बढ़ेगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे पॉपुलेशन कम होता जाएगा। यूनाइटेड नेशन का प्रेडिक्शन है 2065 तक सिर्फ 1.7 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी और उसके बाद कम होने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम अभी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जब तक शायद पॉपुलेशन कम हो तब तक शायद रिसोर्सेज कम हो जाए और हमारे फ्यूचर जनरेशन, आने वाले बच्चों के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो दोस्तों आप बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं कि पॉपुलेशन कब कंट्रोल करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के फैमिली लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।